Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fidan Ahmed. Today we will discuss the chapter 1 quadratic equation of 10th class science mathematics. आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो बेस करेगा इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखें डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यानी हमारे पास जो वेरिएबल है, लेट्स से वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी, स्क्वायर की फॉर्म में होगी, यानी 2 पावर होगी, बट नो हाई पावर, यानी 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगी. इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री. यानी हमारे पास दो नाम है इसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. देखें यहाँ पर इक्वेशन किस फॉर्म में है. द सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, यानी हमारे पास अननोन वेरिएबल आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अननोन क्वांटिटी जैसे जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं और वो एक्स है, ऑफ द फॉर्म, किस तरह की फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट ए इज नॉन ज़ीरो होगा और ए बी सी आर रियल नंबर, यानी जो ए बी सी कॉफिशेंट हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए है, एक्स का कॉफिशेंट बी है और सी जो है ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास रियल नंबर है. और जो पहला कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो. ये कंडीशन मेंशन क्यों की गई, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं. दैट मीन्स ए बी सी रियल नंबर है तो कोई भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ए ज़ीरो भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर उसने मेंशन इसलिए कर दिया कि ए नॉन ज़ीरो होगा. उसकी वजह है कि अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ ए की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. तो क्या रह जाएगा आपके पास, सिंपली एक बी एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन लाजमी है कि ए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो. ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया. ए बी सी आर द रियल नंबर. हम रियल नंबर के बारे में पढ़ के आए पहले कि सारे नंबर वो नंबर जो रियल लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी कोई भी 3 नंबर आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं. इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म है ना, जनरल स्ट्रक्चर है. इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर लेट से मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट क्या है, 2, 3 और आगे 4, ये क्या है, ये रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, कोई नंबर है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के अलावा कोई होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी इक्वेशंस बना सकते हैं. लेट से एक और हम लिख लेते हैं इक्वेशन, जिसमें मैं लिखता हूँ -5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1. ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो ऐसी हर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, और बाकी कॉफिशिएंट सारे रियल नंबर से बिलोंग करें. इसके बाद आगे यहाँ पर एक चीज़, वही चीज़ मैंने आपको भी बताई कि अगर आपके पास ए आपके पास 0 हो जाए तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी. जब ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो सिंपली इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर फॉर्म में. सो ये रिड्यूस कर देगी लीनियर फॉर्म में. दैट्स वाई यहाँ पर ए को हमने क्या लिया है, नॉन ज़ीरो. ए को क्या लिया है, नॉन ज़ीरो. ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे मूव करते हैं. अब आगे हम बात करें तो अगली जो हमारे पास टाइप है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है. लेट्स से अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट्स में अगर कोई रद्दबदल की जाए तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
कोफिशिएंट कौन सा है। लेट्स से हमारे पास जो पहले इक्वेशन ली गई थी वो ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस b वाली वैल्यू को क्या कर दूं, 0 कर दूं, b वाला कोफिशिएंट यानी x के साथ वाला टर्म को क्या कर दूं, 0 कर दूं। देखें यहाँ पर अगर हम b को यहाँ पर क्या कर दें 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन आपके पास इक्वेशन क्या कहलाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, आपकी इक्वेशन कम हो जाएगी। कैसे, लेट से अगर मैं इसमें b की जगह क्या पुट कर दूं 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, यानी b वाली टर्म इलिमिनेट हो जाएगी। दैट मीन्स इस तरह की इक्वेशन रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक। उसकी रीज़न है कि क्वाड्रेटिक के लिए आपने कहा कि एक्स स्क्वायर वाली अननोन वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर तो 2 है, लेकिन ये कौन सी हो जाएगी, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कौन सी होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0 और 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 7, दैट आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इज दैट क्लियर। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट आगे अगर आप आगे देखें तो आगे हम बात करेंगे मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब सॉल्यूशंस मींस लेट्स से आगे हम जब चैप्टर 7 आई थिंक सो क्लास 9 में हमने पढ़ा था, उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। लेट्स से वो इक्वेशन किस फॉर्म में थी, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 9x प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन, आपने इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करके क्या इसको इस तरह ही सॉल्व करते हैं ना, -1 उधर जाकर माइनस हो जाता है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1/9। ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। क्लियर। तो अब हमने इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को भी फाइंड करना है। उसके मेथड्स हैं हमारे पास, जनरली बहुत ज़्यादा मेथड हो सकते हैं अगर हाई लेवल मैथमेटिक्स में बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, लेकिन आमतौर पर जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 there are 3 methods to solve quadratic equations। ठीक है, 3 मेथड है। कौन कौन से, पहला है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकंड वन है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वन इज आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये जो हम 3 मेथड डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, मीन्स दैट कि हमने इक्वेशंस की में x की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ आप देख लें जो कि आपको बता देता हूँ, फिर हम लेक्चर का वाइंड अप करते हैं। लेट्स से अगर आप इक्वेशंस देखते हैं, अभी हमने ये लीनियर इक्वेशन को फाइंड किया, ठीक है।
तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। इसके कितने सॉल्यूशन आए? 1। ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, अभी हमने इक्वेशन लिखी है ये, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इक्वेशन की जितनी पावर होगी उतने ही एट मोस्ट सोल्यूशन होंगे। ठीक है। इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन एट मोस्ट। ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 सोल्यूशन होंगे। हो सकता है कि 2 से कम भी हो या 1 सोल्यूशन भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर सिंपली बेसिक था, जिसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन को देखा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, और फर्दर आगे हमने जो है वो सिंपली हमने देखा डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ रीजंस हमने देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।